नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे ऐतिहासिक काल के बारे में, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास का तीसरा भाग है। इसकी विशेषताएं देखें तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ में साहित्यिक अर्थात लिखित साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है और इस लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा चुका है। तीसरी विशेषता है, इसमें विदेशी यात्रियों का वर्णन भी मिलता है, जिसमें उसके कुछ बुक हैं जो हम पढ़ेंगे। अगर इसके उदाहरण में देखें तो इसके अंतर्गत बहुत से काल आते हैं, जिसमें पहला है वैदिक काल। वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे कि हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, वैसे ही वैदिक काल एक ग्रामीण सभ्यता है। इसके बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में हम 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। वहीं विदेशी आक्रमण, इसको हम यहाँ से देख लेते हैं समयावधि के अनुसार। तो जैसे कि वैदिक काल है, तो वैदिक काल में दो काल हमको पढ़ना है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक चला है। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल, जिसमें कि हम ऋग्वेद के बाद के जो वेद हैं, जैसे कि अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको पढ़ेंगे। इसका जो काल है वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर महाजनपद काल। महाजनपद काल 16 महाजनपद हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी में कई धर्म हैं, जैसे कि नए नए धर्मों का उदय हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद आता है मगध साम्राज्य। तो मगध साम्राज्य में कुछ वंश हुए हैं, जैसे कि हर्यक वंश, जिसका काल रहा है 544 से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। नंद वंश का काल 344 से 323 ईसा पूर्व तक रहा। इसके बाद आता है मौर्य वंश, जो कि 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक चला। अब इसके बाद हम विदेशी आक्रमण को देखेंगे, जिसमें कि ईरानी, जिसे हम हकमानी भी कहते हैं, उसका आक्रमण, और यूनानी, जिसमें कि सिकंदर का आक्रमण हम देखेंगे। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में कुछ हैं जो देसी शासक के हैं और कुछ विदेशी शासक रहे। तो देसी शासक में हम मेनली जो है वो ब्राह्मण वंश का अध्ययन करेंगे, जिसमें आता है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, जिसको महामेघ वंश भी कहते हैं। अब इसके बाद विदेशी शासकों में देखें तो इंडो ग्रीक, शक वंश, पार्थियन, कुषाण, इस वंश का अध्ययन करेंगे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत 400 से लेकर 406 ईस्वी तक का काल माना जाता है। इसके बाद आता है गुप्तोत्तर काल। इसी को हम मध्यकाल के पूर्व काल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल कहते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे राजपूत काल, जो कि 6वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और ये 12वीं शताब्दी के लगभग चलता है। इसके बाद दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहाँ पर संगम काल देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 मेन वंश थे, चेर, चोल और पांड्य, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे।